कि हम लोग कितना भी बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट कर ले, लेकिन जो देश का डिमांड है, जो जो एक्चुअली में देश को चाहिए, वो कहीं से भी कैसे भी करके चाइना से अगर गवर्नमेंट बैन भी कर देता है तो इंडियन जो इंपोर्टर्स हैं उनको पता है कि प्रोडक्ट कैसे लाना है, प्रोडक्ट को किसी और कंट्री से घुमा के लाएंगे। ये तो शुक्र हुआ और अच्छा हुआ कि अभी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था कई कंट्री के साथ, तो लोग चाइना से प्रोडक्ट ले जाते थे वहां से लाते थे ताकि कस्टम ड्यूटी भी बच जाता था। और जो सरकार जी, चलो जी, जिस एक कंट्री पे 10 लाख कस्टम ड्यूटी आता था वो कस्टम ड्यूटी भी गया, और कस्टम ड्यूटी के जाने के साथ साथ और वो माल भी आ गया चाइना का माल किसी तरह जहां आना था वो आ ही गया। तो जब तक हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, हमारा यूथ इसमें एंटर नहीं करेगा, तब तक हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा और तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज अगर देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री की हम बात करें, एक्सपोर्टिंग कंट्री की अगर हम बात करें तो ये देखिए चाइना नंबर 1 पे है, चाइना है, उसके बाद में यूएसए है, ये एज पर यूएसए एक चार्ट बना हुआ है, उसके बाद जापान है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, तो हम स्टैंड कर रहे हैं 18वें पायदान पे। अगर पूरे 20 देशों की हम बात करें तो हम 18वें पायदान पे खड़े हैं। सोचिए हम कितना नीचे हैं। इस वजह से नीचे हैं कि हमारे युवाओं के अंदर अवेयरनेस नहीं है, और एक चीज ये है कि युवाओं के अंदर अवेयरनेस नहीं है, और जितने भी युवा हैं अगर उनको पता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब, भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब कुछ स्कैम होता है, बस इसमें पैसे को डबल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप जेन्युइन तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे आपका देश ग्रो करेगा, आप ग्रो करेंगे। कि बहुत सारे प्रोडक्ट में, जैसा कि मैंने आपको चाइना के बारे में बताया, चाइना में एक फ्लैट रेट है। अगर वहां का पब्लिक कोई 1 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है तो उसको 17% यानी 17 लाख रुपए ड्रॉबैक तक मिलता है, और वो लगभग हर आइटमों पे उस पे सेम है, थोड़ा बहुत कहीं वेरिएशन मिलेगा। लेकिन अपने इंडिया में कि जिस प्रोडक्ट पे अगर ड्रॉबैक ज्यादा है लोग उसको करने लगेंगे, उसमें फ्रॉड करने लगेंगे। तो जब तक लोग सच्चे एक्सपोर्टर सामने नहीं आएगा, जब आपको याद होगा जिस टाइम सीता निर्मलम जी बनी थी मिनिस्टर, उस टाइम उन्होंने 5000 एक्सपोर्टर को बैन किया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग जीएसटी का घोटाला कर रहे थे। वो एक्सपोर्ट तो कर रहे थे लेकिन वो अपने ड्रॉबैक खाने के लिए, जो सरकार बेनिफिट देता है ना, उस बेनिफिट को खाने के लिए वो ड्रॉबैक का गेम खेल रहे थे। इस वजह से 5000 लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया था। और भी हम घोटाले के बारे में बात करेंगे लेकिन वो बाद में, अभी फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। तो जहां पे आप देख लीजिए, आपको चाइना और जैसे कंट्री से आपको कंपीट करना है तो जान लीजिए। अभी देखिए ये इंडिया इंपोर्ट, ये देखिए इंडिया इंपोर्ट कहां से कर रहा है, ये देखिए 19-20 में तो 14% आप, लेकिन देख लीजिए यहां भी छलावा है। छलावा क्यों है मैं आपको बताता हूं। ये जो देख रहे हैं ना आप 14%, कि 14% इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, नहीं। और मैं आपको बता दूं 14%, और ये जो हांगकांग देख रहे हैं ना, ये चाइना का ही सारा प्रोडक्ट और चाइना का ही एक तरह से सिस्टर कंसर्न कंपनी है। तो ये जान लीजिए कि जो चाइना और वहां से हो रहा है वो भी, जो ये 14% देख रहा है, मेरे हिसाब से 32 से 35% गारंटी दे रहा हूं कि इतना ही 100% इंपोर्ट होता होगा। चाहे आप ये लगा लीजिए कि चाइना हांगकांग को ऐड कर लीजिए, और भी जो जैसे ये जो अदर कंट्रियां हैं वहां जो भाया होकर के प्रोडक्ट आता है, या कई कंट्री जो है वो चाइना का ही फैक्ट्री वहां लगा हुआ है, वही प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं। तो ये सब अगर टोटल करेंगे तो 32 से 35% प्रोडक्ट हम चाइना से ही ला रहे हैं। और यह एक सत्य है जिसको हमें मानना पड़ेगा। हमें झुठलाने से या हमें झूठे बात करने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।